और अब बात कर लेते हैं अयोध्या में विवादित ढांचे की बरसी की। अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने की आज 26वीं बरसी है। अलग अलग संगठनों ने अलग अलग तरीके से पारंपरिक कार्यक्रम मनाने का ऐलान किया है। इसको लेकर राम की नगरी में अगर हम बात करें, अभेद किले में इसे तब्दील कर दिया गया है। किसी नए कार्यक्रम को परमिशन नहीं दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दर्शन पूजन पर कोई रोक नहीं है, लेकिन सुरक्षा और शांति से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अयोध्या जिले की सभी सीमाओं पर बैरियर सघन चेकिंग की जा रही है। सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती और गोंडा से लगी अयोध्या की सीमा पर बैरियर लगाकर सघन चेकिंग और पूछताछ की जा रही है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण दिन, लेकिन ये बात भी जाननी उतनी ही जरूरी है कि किसी तरह का माहौल खराब ना हो, उतनी ही बड़ी ये चुनौती है। लिहाजा सख्ती प्रशासन की तरफ से पूरी की गई है और पिछले दिनों जो बुलंदशहर में हुआ उसके बाद से इस सख्ती को और ज्यादा बढ़ा दिया गया, क्योंकि ये चुनौती है अब कि माहौल जरा सा भी, हमें कहें कि तिनका भर भी खराब नहीं होना चाहिए। लिहाजा अलग अलग संगठनों ने जो पारंपरिक कार्यक्रम मनाने का ऐलान किया है, तो ये कहा गया है कि ठीक है, आप दर्शन पूजन कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा माहौल खराब करने की कोशिश या इजाजत नहीं है किसी को। बाबरी विध्वंस की 26वीं बरसी पर अयोध्या को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। आप देख रहे हैं ये टेढ़ी बाजार चौराहा है, जहां पर पूरी तरह से मार्ग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। कोई भी 4 पहिया वाहन अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकेगा। पूरी तरह से डायवर्जन को लागू कर दिया गया है। जितने भी 4 पहिया वाहन है सबको रोक दिया गया है। 6 दिसंबर की संवेदनशीलता को लेते हुए आप देख रहे हैं यहाँ पर टेढ़ी बाजार चौराहा है, राम जन्मभूमि मार्ग है जो सीधे यहाँ से आगे जाता है। इस क्षेत्र को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अयोध्या को हाई अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी सुरक्षा बल यहाँ पर तैयार हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो फोर्स लगी हुई है बिल्कुल मुस्तैद है। केबी शुक्ला, न्यूज़ 18, अयोध्या। अयोध्या के दक्षिण दिशा में कैसे सुरक्षा की गई है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निमेश गोस्वामी। उस घटना को हुए लगभग 26 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन अयोध्या उसका दंश आज भी झेल रही है। हालांकि प्रशासन इसमें सुरक्षा को लेकर सतर्कता की बात करता है, लेकिन ये मेरे पीछे आप श्री राम अस्पताल देख रहे हैं, जहां पर इस रोड को पूर्णतः बंद किया गया है। इस रोड से किसी भी तरीके का आवागमन बंद कर दिया गया है। लोग इस तरफ से अयोध्या की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। तो इस पूरी कवायद में लोगों को खासा परेशानी हो रही है। स्कूली संस्थान खुले हुए हैं, बैंक खुले हुए हैं, कहीं किसी तरीके की छुट्टी नहीं है, लेकिन प्रशासन ने सतर्कता की तरफ अयोध्या की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर रखा था। अब श्री राम अस्पताल से हनुमानगढ़ी को जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ये पूरी कवायद पुलिस सतर्कता को लेकर करती नजर आ रही है। किसी तरीके की चूक प्रशासन करने के मूड में नहीं है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमेश गोस्वामी। के मौके पर एक बार फिर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं अयोध्या में खड़ा हूं, जहां पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। शासन द्वारा 6 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी आरएफ, 4 एडिशनल एसपी, 10 डिप्टी एसपी, 10 इंस्पेक्टर और 150 सब इंस्पेक्टरों के साथ 500 पुलिसकर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है, जिनके जरिए अयोध्या के हर प्रवेश द्वार पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जो लोग प्रवेश कर रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है और अयोध्या में शांति व्यवस्था पूरी तरीके से बनी रहे, इसके पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि आज के दिन जहां एक पक्ष द्वारा शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो दूसरा पक्ष यौम गम या काला दिवस मनाता है। ऐसे में अगर बात दूसरे पक्ष की करें तो फिलहाल सुबह के वक्त अयोध्या में पूरी तरीके से शांति कायम नजर आ रही है। लोग जो हैं वो अपने दैनिक कार्य में जुटे हुए हैं। कहीं भी आज और कल में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, भले ही आज 6 दिसंबर हो, बाबरी विध्वंस की बरसी हो। हालांकि इसको लेकर सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मुख्य सचिव ने कल शाम ही उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारी व एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ये सख्त निर्देश दिए हैं कि आज 6 दिसंबर के मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जाएं और किसी गैर परंपरागत कार्यक्रम की इजाजत न दी जाए, जिससे शांति व्यवस्था को कोई खतरा हो। ऐसे में आज हम दिन भर जानेंगे और देखेंगे
कि अयोध्या में आज के दिन कितनी सरगर्मी रहती है, क्योंकि इस बार मामला राम मंदिर का एक बार फिर से गर्म है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। तो ऐसे में भले ही सियासत के तौर पर लगातार राम जन्मभूमि और अयोध्या की सरगर्मी पूरे देश में देखी जा रही हो, लेकिन आज के दिन फिलहाल अयोध्या में शांति बरकरार नजर आ रही है। कैमरामैन राजेश यादव के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 अयोध्या। हमने 22 मजिस्ट्रेट लगाया टोटल, 2 जोन बनाए बड़े, उसके बाद सेक्टर जोन, सब जोन बनाए गए। मजिस्ट्रेट को भी काफ़ी ब्रीफ किया गया है और पुलिस को भी ब्रीफ किया गया है। पहला निर्देश यही दिया गया कि कोई प्रकार का गैर परंपरागत कार्य नहीं होगा, जो परंपरागत होते रहे वही कार्यक्रम किए जाएंगे। किसी प्रकार के गैर पारंपरिक कार्य की किसी भी दशा में अनुमति नहीं दी जाएगी और न वो कार्य होने दिया जाएगा। पुलिस काफ़ी मुस्तैद है इस संबंध में और ड्यूटी पॉइंट पर लगाई गई है। हम लोग निरंतर चक्रमण पे रहेंगे। बहुत पर्याप्त पुलिस प्रबंध किया गया है, सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था की गई है। संवेदनशील स्थानों की ड्यूटी से लेके पिकेट ड्यूटी से लेके महत्वपूर्ण स्थानों की छतों पे ड्यूटी, धार्मिक स्थानों के आसपास के छतों पे ड्यूटी है। हर गली में, हर रास्ते पे ड्यूटी लगी हुई है। किसी को भयाक्रांत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आम दिनों की तरह, सामान्य दिनों की तरह जैसे सभी तीर्थयात्री आते हैं, दर्शन करते हैं, वैसे सभी लोग दर्शन करेंगे। आधा घंटा टाइम भी बढ़ाया गया है जिला प्रशासन द्वारा, मतलब एडीएम जो हैं। और हमारे पास जो 7 कंपनी पीएसी है, 2 कंपनी आरएएफ है, 500 सिविल पुलिस के जवान हैं, महिला आरक्षी हैं, फायर टेंडर से लेकर के और हर व्यवस्था कर ली गई है। किसी तरह से किसी को भयाक्रांत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। धारा 144 लगी हुई है पूरे जनपद में। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जो परिसर है उसका स्टेटस को बनाए रखना, ये हमारी नैतिक और संवैधानिक और कानूनी जिम्मेवारी है। तो पुलिस महकमा जो है, अभी आप सुन रहे थे, अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं कि जो है वहां पर शांति बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम आपको तमाम जगहों की जो है अपडेट्स दें। निमेश गोस्वामी हमारे साथ जो हैं वो राज सदन से लाइव जुड़ रहे हैं, राजीव सिंह अयोध्या के प्रवेश द्वार से लाइव है, रंजना हमारी सहयोगी हनुमानगढ़ी से लाइव है, केबी शुक्ला राम की पैड़ी से लाइव है। और किस तरह की वहां की तस्वीरें हैं, वहां पर अभी लोग जुटने शुरू हुए हैं, किस तरीके से वो आज के दिन को मना रहे हैं, तमाम चीजें जानेंगे। शुरुआत हम राजीव से ही करते हैं। राजीव, आपने 2 बातें कही थी और उन्हीं 2 बातों के जरिए हम जो है इस पर बात करते हैं। चुनाव है, ये बात समझ में आती है और इस बार इस वजह से भी खास हो जाता है आज का दिन। दूसरी बात, जो बुलंदशहर में हुआ उसके बाद चुनौती बड़ी हो गई है कि यहां पर किसी भी तरह की अनहोनी ना हो पाए। निश्चित रूप से जिस तरह से बुलंदशहर में जो गोकशी के बाद से एक बवाल हुआ, 2 पक्षों में विवाद हुआ, उसमें एक इंस्पेक्टर की मौत हुई और एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हुई है। उस मामले को लेकर पूरे प्रदेश में सूबे की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। ऐसे में 6 दिसंबर है, जो कि अति संवेदनशील रहता है उत्तर प्रदेश में और खासकर अयोध्या में, जिसके मद्देनजर आज अयोध्या में जो बाबरी विध्वंस हुआ था उसकी 26वीं वर्षी मनाई जा रही है। यहाँ पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हम इस वक्त अयोध्या के पूर्वी छोर पर खड़े हैं, जहां बस्ती, गोंडा व गोरखपुर जैसे पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या में प्रवेश करते हैं। या आप देख सकते हैं कि जो स्थानीय प्रशासन द्वारा है वहां पर जगह जगह पर फोर्स की तैनाती की गई है और जो लोग यहां से गुजर रहे हैं, बाहरी लोग, उनको रोका जा रहा है, जबकि स्थानीय लोगों के पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। उनसे किसी तरह की कोई बहुत अधिक पूछताछ नहीं की जा रही। लेकिन ये जरूर है कि जो बाहरी वाहन है उनके प्रवेश द्वार पर रोक लगाई गई है, उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है कि कहीं कोई अराजक तत्व अयोध्या में इस दौरान न पहुंचे, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि इसको लेकर शासन काफी गंभीर है। शासन ने कल ही सभी डीएम एसपी को यह निर्देश दिया था कि जो भी 6 दिसंबर के दिन जहां पर हिंदू मुस्लिम बाहुल्य एरिया है या मिश्रित आबादी है वहां पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाएं, लगातार सघन चेकिंग की जाए होटलों में या जो सार्वजनिक स्थलों हैं वहां पर चेकिंग की जाए और किसी गैर परंपरागत कार्य की इजाजत न दी जाए। उसी के तर्ज पर आज अयोध्या में सिर्फ 2 कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें जो परंपरागत तौर पर बीते 26 सालों से बनाया जाता है कि एक पक्ष जहां बाबरी एक्शन कमेटी आज के दिन यौम गम व काला दिवस मनाती है, जो कि करीब 1 बजे के करीब यहां पर अयोध्या में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो बाबरी एक्शन कमेटी से जुड़े पदाधिकारी हैं वो काला दिवस मनाकर शोक जताते हैं। वहीं दूसरी ओर अयोध्या के कार सेवकपुरम में करीब 3 बजे जो साधु संत है, विश्व हिंदू परिषद है के नेता है, वो लोग शौर्य दिवस मनाते हैं
और विजय दिवस मनाते हैं। तो इन कार्यक्रमों को देखते हुए जो स्थानीय प्रशासन द्वारा है, लगातार डीएम, एसएसपी हो या कमिश्नर डीआईजी हो, वो अयोध्या का भ्रमण कर रहे हैं और जो जगह जगह जो फोर्स की तैनाती की गई है उसको निरीक्षण कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर अयोध्या में किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, कोई अप्रिय घटना न घटे, और इसके लिए लगातार मैसेज किए जा रहे हैं और लगातार चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही, क्योंकि ये अयोध्या है, पहले से ही अति संवेदनशील है। अगर यहाँ पर कोई छोटी भी घटना होती है तो एक बड़ा गलत मैसेज जाएगा और उससे पूरे देश में अशांति फैल सकती है। ठीक बात है, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। निमेश हमारे साथ हैं। निमेश, बिल्कुल ये अयोध्या है और बहुत ज्यादा दागदार हो चुकी है, कम से कम अब तो नहीं ऐसा होना चाहिए। वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं, आप बताइएगा। जी बिल्कुल, पूरे अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। राम जन्मभूमि मार्ग की तरफ जाने वाले सभी मार्गों को सील कर दिया गया है। केवल एक दर्शन मार्ग रखा गया है जिन मार्ग से लेकर राम जन्मभूमि की तरफ लोग जा सकते हो। मेरे पीछे ये राज सदन पे है, ये अयोध्या की हृदय स्थली कहा जा सकता है। आम दिनों में यहाँ पर काफी भीड़ भड़ाका रहता है, लेकिन आज यहाँ पर भीड़ के मामले में शून्य है, और क्योंकि लोगों को यह दहशत है कि 1992 की घटना 6 दिसंबर का दिन आज भी लोगों के जहन में है। लोग उसको लेकर अयोध्या की तरफ आना कम चाहते हैं। हालांकि प्रशासन ये दावा करता है कि किसी भी तरीके की श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ठीक बात है, सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। रंजना जी भी हमारे साथ हैं। रंजना जी, गली मोहल्लों की बात करें, छतों की बात करें, चाक चौराहों की बात करें, सभी जगहों पर सख्ती है और ये बात प्रशासन समझ चुका है। हमने शुरुआत में जैसे कि जिक्र किया बुलंदशहर में जो हुआ, उसके बाद तो जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है और कम से कम अब अयोध्या दागदार नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ वहां पर इंतजाम है, आप हमें बताइएगा। जीनत, कोई यौम गम मना रहा है, कोई शौर्य दिवस मना रहा है और ऐसे में प्रशासन की चुनौती काफ़ी बढ़ जाती है। प्रशासन बहुत ही सख्त है यहाँ पे। हम जहाँ पे खड़े हैं, जितने संपर्क मार्ग हैं राम जन्मभूमि के, वो सारे रास्ते आज बंद हैं और एक यही रास्ता खोला गया है जो हनुमानगढ़ी के पास से जाता है राम जन्मभूमि के लिए, और एक इसी रास्ते से ही लोग आ जा रहे हैं। प्रशासन, जो लोकल लोग हैं, उनके लिए भी काफ़ी सख्ती है। कोई भी चीज़, बाइक वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं उससे भी जाने के लिए मना किया जा रहा है। पासेज जो हैं, जो येलो जोन में जो लोग इस तरफ रहते हैं उनके लिए पास बने हैं, वो पास दिखा के ही जा पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन लौटा रहा है लोकल लोगों को भी। तो एक तरह से देखा जाए तो जो स्थानीय लोग हैं उनकी परेशानी काफ़ी बढ़ जाती है ऐसे समय में, क्योंकि उनको रोज दैनिक क्रियाएं जो हैं, उनकी रूटीन जो काम है वो सब बंद नहीं होते हैं, उनके लिए काफ़ी बढ़ जाती है। जो लोग पूजन के लिए जा रहे हैं, राम जन्मभूमि दर्शन के लिए जा रहे हैं, उनको जाने दिया जा रहा है और बाकी जो लोग हैं आ रहे हैं, दर्शनार्थी जो हैं वो आ रहे हैं। लेकिन अयोध्या शांत है। अयोध्या की सड़कें जो हैं वो कुछ कह रही हैं, प्रशासन से भी कह रही हैं, नेताओं से भी कह रही हैं, क्योंकि अयोध्या को इतना दागदार किया जा चुका है कि वो अयोध्या जो राम की नगरी अयोध्या थी, जो जहाँ पे सिया राम के नारे रखते थे, अब जय श्री राम के नारे। हम देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग, अभी हम दिखाना चाहेंगे, आप अपने कैमरामैन से कहेंगे कि काफ़ी संख्या में लोग जो है आ रहे हैं और ये सब दूसरे राज्यों से आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? इधर से बता दीजिए, कहाँ से आए हैं? सब ये लोग साउथ से आए हुए लोग हैं और काफ़ी संख्या में हैं लोग जो अभी जा रहे हैं राम जन्मभूमि दर्शन के लिए। तो इन लोगों के लिए रोक नहीं है, चेकिंग्स वगैरह हो रही हैं, लेकिन काफ़ी संख्या में लोग दर्शनार्थी जो हैं वो आ रहे हैं, उनके लिए प्रशासन जो है जाने दे रहा है। हाँ, स्थानीय लोगों के लिए हम जरूर कहेंगे कि परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो दिन में उनको कई बार इस रास्ते से आना जाना होता है। और बाकी अयोध्या शांत है, प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, काफ़ी सख्ती है यहाँ पे। जिस तरह से हमारे सहयोगियों ने बताया कि स्पेशली कि जो वहाँ के जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको कुछ दिक्कतें हो रही हैं, उनसे हमारी अपील है कि एक दिन जो है आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, थोड़ा सा प्रशासन को सहयोग कीजिए, क्योंकि कोशिश ये होनी चाहिए कि माहौल कम से कम अब खराब ना हो। अयोध्या भगवान श्री राम के नाम से जानी जाती है, तो उनके जो संदेश हैं, क्यों ना उनकी बातें हों। तो हम सहयोग की अपील यहां से करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी केबी शुक्ला जो है कि राम की पैड़ी से जुड़े हुए हैं। केबी शुक्ला जी, किस तरह की तैयारियां वहां पर हैं, ये बताइएगा। देखिए, सुरक्षा की अगर बात करें तो राम की पैड़ी के पास बिल्कुल जनजीवन सामान्य है। यहाँ लोग
स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसा दिन कल था वैसे ही आज है। हालांकि कुछ श्रद्धालुओं की आवक यहाँ कम हुई है। उनको जानकारी थी कि 6 दिसंबर है, यहाँ पर सुरक्षा बढ़ी हुई है। यहाँ पे जो पिछले दिनों जो राम मंदिर निर्माण का जो हलचल हुई थी उसको देखते हुए यहाँ सुरक्षा जो चाक चौबंद कर दी गई है। इस चीजों को लेकर कुछ यहाँ जो श्रद्धालु कम आज आए हैं जरूर, लेकिन जैसा दिन कल था वैसा ही दिन आज भी है। केवल सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं, फोर्स बढ़ा दी गई है। अयोध्या को संगीनों को स्टाइल में रखा गया है, जंजीरों में जकड़ कर दिया गया अयोध्या को। तो सुरक्षा के मद्देनजर जो भी उपाय प्रशासन ने किए हैं उसके साथ देखा जाए तो बहुत दिक्कतें जरूर हो रही हैं, लेकिन लोग सहयोग भी कर रहे हैं। यहाँ पर उनका आना जाना कम हो गया है। लेकिन आज जो अगर हम दर्शन की बात करें तो दर्शन लगभग 0 है। आज यहाँ केवल जो राम मंदिर मार्ग है वहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो पैदल जो लोग हैं वो जा सकते हैं, बाकी जो लोग हैं वो वहां से गुजरने को नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए पूरे अयोध्या की माहौल, तो अयोध्या का माहौल बिल्कुल सामान्य है। यहाँ पर कोई दिक्कतें ऐसी नहीं है। जितनी भी दिक्कतें हैं वो उनको हो रही है जो बाहर से आने वाले हैं। पूरे अयोध्या जनपद की सीमा पर बैरियर लगा दिया गया है। जो भी वाहन आ रहे हैं उनको सघन चेकिंग करके ही उनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तो जो देखा जाए सुरक्षा के लिहाज से तो अयोध्या को बिल्कुल सुरक्षा में जकड़ दिया गया है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उनको थोड़ा दिक्कत जरूर हो रही है कि उनको पास दिखाकर ही उनको एंट्री मिल रही है। जी जीनत, बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण है और न्यूज 18 ने किलेबंदी की है ताकि हम आपको जो है चप्पे चप्पे की जानकारी दें। हमारे तमाम सहयोगी जो हैं वो लगातार जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर से राजीव का रुख करते हैं। राजीव, अब कई जो है महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आए और सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए अब यही है, वहां पर अगर मुनासिब है तो बात कीजिएगा लोगों से या पुलिस कर्मियों से कि उनकी और क्या तैयारियां हैं, क्योंकि कुल मिलाकर कोशिश यही है कि कोई शौर्य दिवस मना रहा है, विजय दिवस मना रहा है, कोई यौम गम ब्लैक डे के तौर पर, तो सभी की अपनी अपनी भावनाएं हैं और कहीं पर भी कोई असामाजिक तत्व, कोई शरारती तत्व जरा सा भी अपने मंसूबे में कामयाब ना हो। ये किस तरह से और तैयारियां की गई हैं? निश्चित रूप से जीनत, जिस तरह आपने बताया कि एक बड़ी चुनौती है और जैसा कि बुलंदशहर में जो घटना हुई उसके बाद और सक्रियता बढ़ी। खुद सीएम योगी और डीजीपी लगातार पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने हालात का निरीक्षण लिया है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कुछ स्थानीय अधिकारी जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे कि सर अब जो समय बीतेगा सरगर्मी बढ़ेगी तो क्या इंतजाम है आपके द्वारा? नहीं, पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम है। सब जगह पे पर्याप्त पुलिस फोर्स और ड्यूटी लगी हुई है। जो कार्यक्रम है लगभग 11 बजे के बाद ही हैं, लेकिन सभी अपने क्लोज डोर में उनके कार्यक्रम में किसी भी कार्यक्रम को सड़क पर करने की अनुमति नहीं दी गई है। धारा 144 जो लगी हुई है उसका पूरी तरह अनुपालन कराया जा रहा है। हम और एडीएम सिटी लगातार फोर्स लेके लगभग पूरे अयोध्या में सुबह 7 बजे से अब तक भ्रमण भी कर चुके हैं और सामान्य जनजीवन बहुत ही सामान्य है। सभी लोग अपने काम में लगे हैं। जो लोग दर्शन पूजन करना चाहते हैं दर्शन पूजन कर रहे हैं। किसी तरह कहीं कोई समस्या नहीं है, शांति व्यवस्था की कोई बात नहीं है। जैसे कि आपने सुना जीनत कि यहाँ के एसपी सिटी का दावा है कि जो यहाँ पर सुरक्षा है उसके चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर उनकी नजर है और किसी भी गैर परंपरागत कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी गई है। जैसा कि कल मुख्य सचिव ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर यूपी के सभी डीएम एसपी के साथ उन्होंने निर्देश दिया था कि किसी भी कीमत पर गैर परंपरागत कार्य नहीं होना चाहिए। और उसी के तर्ज पर जो बीते 26 सालों से अयोध्या में होता आया है कि आज के दिन एक पक्ष जहां शौर्य दिवस और विजय दिवस मनाता है, वहीं दूसरा पक्ष जो बाबरी एक्शन कमेटी है वो यौम गम मनाती है और काला दिवस मनाता है। और इसमें जो लोग हैं वो चंद लोग होते हैं जिसके कारण हालांकि जो संवेदनशीलता है अयोध्या की, क्योंकि अयोध्या में अगर कोई घटना होती है तो निश्चित रूप से पूरे देश को प्रभावित करती है। उसको देखते हुए लगातार स्थानीय प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि जो ये कार्यक्रम होने वाले हैं इनको सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। और इसी के मद्देनजर चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या पुलिस के आला अधिकारी हो, खुद व्यक्तिगत तौर पर गश्त कर रहे हैं और लगातार पूरे हालातों पर नजर बनाए हैं कि इन कार्यक्रमों को सकुशल संपन्न कराया जा सके। क्योंकि राम के नाम पर एक लंबे समय तक राजनीति होती रही है और अब चुनाव आने वाला है। कुछ दिन पहले आपने देखा भी कि चाहे वो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे हो, वो अयोध्या पहुंचकर उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया और उनको राम मंदिर की याद आई। उसके बाद धर्म संसद का आयोजन किया गया जहां जो संत थे उन्होंने भी सरकार को एक मैसेज दिया। लेकिन जिसके बाद जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने खंडन किया कि वो इस शीतकालीन सत्र में राम मंदिर से जुड़ा कोई प्रस्ताव
बदलाव नहीं ला रहा है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों में या राम भक्तों में जरूर ये एक नाराजगी है कि जो उम्मीद जताई थी, जिस उम्मीद के साथ बीजेपी सत्ता में आई थी और जो वादे किए थे वो अब तक नहीं पूरे किए गए हैं। तो ऐसे में चुनावी रणनीति और चुनावी ये सियासत को देखते हुए भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और वो किसी भी कीमत पर आज के दिन यहाँ पर कोई सियासत नहीं होने देना चाहता। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, इसी को लेकर रंजना के पास जाएंगे। रंजना जी, जैसे कि एसआईटी ने जिक्र किया बुलंदशहर में जो हुआ वो साजिश भी हो सकती है, अभी ऐसी जो है संभावना जाहिर की गई। तो एक जो है होता है कि हम सतर्क हमें होना है, तो अगर वहां पर कुछ लोग साजिश कर सकते हैं तो वो यहां पर भी माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे। और हमें ये बिल्कुल ही नहीं भूलना चाहिए कि पिछले दिनों जो एक्टिविटीज हुई हैं, चाहे वो धर्म सभा की बात करें या शिवसेना ने जो किया, और क्योंकि चुनाव भी सर पर है, तो ऐसे साजिश करने वाले लोग बाज तो नहीं ही आते, कुछ ना कुछ बहाने, कुछ ना कुछ तरीके, और सबसे माकूल माहौल और अगर वक्त की बात करें तो शायद यही उन्हें नजर आ रहा है। बिल्कुल, यही कारण है कि शासन प्रशासन बिल्कुल सख्त है और पूरी चुनौती जो है बनी हुई है प्रशासन के लिए, क्योंकि जो साजिश की बात हो रही है, जो माहौल की बात हो रही है और जिस तरह से राजनीति होती आई है इस अयोध्या को लेकर के, उस राजनीति को देखते हुए कहा जा सकता है कि जो माहौल खराब करने की कोशिश कोई भी कर सकता है, और यही कारण है कि प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। बाकी हम बात करें अगर अयोध्या को लेकर के, तो अयोध्या को जो ये 26वीं हम कह सकते हैं कि 26 बरस हो चुके इस विध्वंस, बाबरी विध्वंस को लेकर के, और उसके बाद से केवल राजनीति ही होते आई है जीनत यहाँ पे अयोध्या में। अयोध्या वासी खुद ही यहाँ पे इस चीज को मानने लगे हैं अब कि अब जो भी हो निर्णय हो, वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, दोनों का यही मानना है कि जो भी हो अब फैसला आए। इस तरह की मानसिकता लोगों की बनती जा रही है, क्योंकि अब लोग ऊब चुके हैं इस तरह के वातावरण से, इस तरह की रोज रोज के माहौल से, क्योंकि जो फाइनली अगर कुछ भी होता है अयोध्या में तो भुगतना यहाँ के लोगों को पड़ता है, यहाँ के स्थानीय लोगों को पड़ता है, क्योंकि जो लोग आते हैं वो दर्शन के लिए आते हैं, दर्शन के लिहाज से आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। लेकिन जब कर्फ्यू लगता है, जब धारा 144 लगती है या कुछ भी ऐसा प्रशासन की तरफ से सख्ती बढ़ती जाती है, तो यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी परेशान होते हैं। तो एक माहौल बन गया है कि अब राजनीतिक पार्टियां बाज नहीं आती हैं राजनीति करने से। जो संस्थाएं हैं, जो संगठन है, वो भी उनकी अपना सबका तरीका है। कुछ लोग अपनी पक्ष की बात करते हैं तो कुछ दूसरे पक्ष की बात करते हैं, तो इस तरह से उसको भी सब लोग अपने तरफ से ये हैं। जो अयोध्या के लोकल लोग हैं, जो अयोध्या के स्थानीय नागरिक हैं, उन्हें ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अब यहाँ के भी लोग भी यही चाहते हैं कि जो भी हो फैसला आए। तो अब सबकी निगाहें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं, या फिर सरकार कोई अध्यादेश लाती है। जिस तरह से माहौल बना, शिवसेना ने माहौल बनाया, लेकिन हाँ, उसकी संभावनाएं जो है बिल्कुल रंजना जी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जो लोग अध्यादेश के नाम पर दबाव बना रहे हैं वो ये भी बताएं कि कैसे मुमकिन होगा। अब इतना वक्त भी नहीं बचा, अध्यादेश और उसका प्रोसीजर। दूसरी बात है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो लोगों से अपील तो यही की जा सकती है कि आपने इतना इंतजार किया, कुछ महीने और सही। आप सभी हमारे साथ रहिए। उपेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी वाराणसी से जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, राजीव शुरुआत से एक बात कह रहे थे और खैर सभी मानते भी हैं कि अयोध्या में कुछ होता है तो देश भर में उसकी गूंज सुनाई देती है। हम शुरुआत वाराणसी से कर लेते हैं। वहां पर किस तरीके की तस्वीरें आपके पास? कुछ लोग भी हमें नजर आ रहे हैं, अगर मुमकिन है तो उनसे भी बात कीजिएगा। वो कैसे आज के दिन को देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये 6 दिसंबर की बरसी है, इस बरसी को लेकर जो वाराणसी का सबसे बड़ा बाजार है दाल मंडी, वो इस बरसी पर बंद रहता है। मैं आपको तस्वीरें सीधे दिखाऊंगा कि 6 दिसंबर के यहाँ पर जगह जगह पर तख्तियाँ लटकी हुई हैं, और ये बड़ा बाजार है जो विश्वनाथ मंदिर के पास ये दाल मंडी इलाका कहलाता है। ये 6 दिसंबर की टिक्के लगा के आज दिन भर बंद रहेगा, और सुबह से ही यहाँ पर अब कुछ देर बाद जो है अजान भी होगी, और उसके बाद जो है यहाँ पर वो शहादत की लोग चर्चा भी करते हैं। कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ के व्यापारी हैं, जो ये पूरा बाजार बंद रखते हैं आज के दिन। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एजाज सर। एजाज, ये बताइए आज आप लोगों ने बाजार बंद रखा है किस बात पर? 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद के लिए, देश आज़ाद करने के लिए, काला दिवस मनाने के लिए। ये बताइए कि 25 बरस से ज़्यादा हो गए हैं, आप लोगों को लगता नहीं है कि अब इसमें सुलह का रास्ता हो? और क्यों अयोध्या ही पूरे देश में एक मसला बन जाता है हमेशा, सियासत जैसे ही आती है नज़दीक? नहीं सर, इसे हमेशा होता रहेगा, चलता रहेगा ये सब। अच्छा, आपको लगता नहीं सुलह अब होनी चाहिए? नहीं हो सकता है सर अभी। अच्छा, देखिए यहाँ पर लोगों को मानना है, जो लोग यहाँ पर बनते हैं, कुछ और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। आपको लगता नहीं है मोदी जी कि अब सुलह होना चाहिए, हर वक्त अयोध्या ही मसला बना रहता है? देखिए, इसमें जनता जो है
कुछ कह नहीं सकेगी। इसका मसला जो है सुप्रीम कोर्ट में है और जो मुस्लिम लॉ बोर्ड है उसका फैसला है। सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उसको माना जाएगा।